पर आगे बढ़ना है और आज जो है फिर वही आगे का उसका प्रोग्राम करना है। अब जैसे एक आता है ऐसी में, जैसे मान लो छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, जैसे दो नंबर को स्वैप करना है, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज द टू नंबर्स ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ इंटरचेंज करना, जो ए और बी की वैल्यू है उसको आपस में इंटरचेंज करना, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखिए जैसे इसमें करेंगे क्या, ये हमारे सामने जो है इंटरेक्टिव मोड खुला हुआ है। अब हम इसको स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं, ठीक। और यहाँ पे अब दो नंबर को इंटरचेंज करना है, तो ये उसी तरह से है जैसे एक एक बीकर में HCl भरा हो और एक बीकर में H2SO4 भरा हो, और उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब जिसमें HCl है उसमें H2SO4 चाहिए, और जिसमें H2SO4 है उसमें HCl चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि एक तीसरा बीकर ले लेते हैं, एक करते क्या है, एक तीसरा थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली एक लाइन स्टेटमेंट से यूज़ कर सकते हैं। तो बिना हम थर्ड वेरिएबल के हम वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और ये हमारे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर को इंटर कराएंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन होगा राइट अ पाइथन प्रोग्राम to swap the value of two variable, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक। अब यानी दो वेरिएबल की वैल्यू को हमको स्वैप करना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू int, हमने इनपुट करा लिया इनपुट, और यहाँ पे फिर डबल कोट्स में इंटर द वैल्यू ऑफ e, हमने e की वैल्यू को एंटर कराया, और फिर इसके बाद b इज इक्वल टू इंट और इनपुट, और फिर अगेन द ऑफ b, हमने b की वैल्यू को एंटर करा लिया, और यहाँ एक तरह का मैसेज है, ये मैसेज हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया, ठीक। अब इस तरह से a और b की वैल्यू प्रिंट हो गई और a की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अब चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर लो, प्रिंट या हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे a और b की वैल्यू इंटर हो गई, a की वैल्यू भी इंटर हो गई, b की वैल्यू भी इंटर हो गई। अब यहीं पे हमने लिखा a कॉमा b इज इक्वल टू, हमने लिखा b कॉमा a, यानी ए और बी को, इन दोनों को हम लोगों ने याद करिए, हम लोग जो वेरिएबल्स पढ़े थे तो हमने इस तरह भी लिखा था, वेरिएबल को इस तरह से भी हम असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट वाले में हम लोगों ने देखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, और राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड उठाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब फिर प्रिंट हमने किया, प्रिंट आफ्टर स्वैप, ठीक है। आफ्टर स्वैप क्या होगा, आफ्टर स्वैप जो होगा, यानी स्वैपिंग के बाद क्या होगा, स्वैपिंग के बाद कॉमा ए, ठीक है। अब कॉमा, अब चाहो तो जैसे ऐसे कैसे पता चलेगा कि दूसरी वैल्यू है, कॉमा यहाँ पे फिर कॉमा लगा के बी, ठीक है। आफ्टर स्वैप जो होगा ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर बी की वैल्यू भी प्रिंट करता है, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। सर वो जो बीच में डबल कॉल, ठीक। अब इसके बाद हमने इसको एंटर कराया और फिर हमने रन कराया। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइल का नाम मांग रहा है, तो फाइल का नाम हमको देना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो देख सकते हैं, स्वैप स्वैप करके पाइथन का आया। अब यहाँ पे जब देखोगे तो अब इंटर द वैल्यू ऑफ ए, देखो कोलन और डैश जो आया ना वो मैसेज दिख रहा थोड़ा देखने में सही लगेगा। 7 हमने एंटर कर दिया और बी की वैल्यू को 12 एंटर किया,
ठीक है, अब देखो आफ्टर स्वैप दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है बीच में, दिखा कि नहीं दिखा? तो इस तरह से आफ्टर स्वैप जो है 12,7 यानी ए की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, कॉमा हमने इसी सेपरेट करने के लिए लगाया था ये। ठीक है, अब सेम इस तरह का क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल की हेल्प से करनी है सेम प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ये उसी तरह से है जैसे एक एक बॉटल में HCl रखा है और एक बॉटल में H2SO4 रखा है और दोनों के बॉटल को आपस में बदलना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे कि एक तीसरा बीकर ले लेंगे, तीसरा बॉटल ले लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे H2SO4 को डालेंगे तीसरे वाले खाली वाले बॉटल में। फिर अब H2SO4 खाली हो गया तो फिर HCl वाले को H2SO4 वाले बॉटल में डालेंगे। ठीक, अब जो तीसरा बर्तन लिया था फिर उसको HCl वाले में एंटर करेंगे, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल भी तुम यूज़ कर सकते हो, इस प्रोग्राम को बना सकते हो। जावा जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल हम यूज़ भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में दोनों में, तीनों में डिफरेंस? अब हम इसको मान लो थर्ड वेरिएबल वाला प्रोग्राम बनाते हैं, तीसरा वेरिएबल यूज़ करके सेम प्रोग्राम को हमने सेव एज कर दिया है। ठीक है, अब ये हमारा ये स्क्रीन शॉट लेना है, उसका बेटा स्क्रीन शॉट ले लो, ये एकदम प्रोग्राम सही है, रन कर रहा है। स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए इसका प्रोग्राम का, सिस्टम पे बना लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। एक एक प्रोग्राम जो भी मैंने बता रहा हूँ आप इसको लिखते चलिए। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल इसको अगर हम यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, अब देखिए थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके बनाना है तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू तो सेम आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें सेम है। अब थर्ड वेरिएबल बनाना है हमको, तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जैसे हमने बताया था कि अगर एक बॉटल में अगर HCl है और दूसरे बॉटल में H2SO4 है और इन दोनों को आपस में बॉटल को इंटरचेंज करना है, तो हम एक तीसरा बॉटल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो तीसरा जो बॉटल है दैट इज सी, तीसरा जो बॉटल हो गया वो क्या किया? सी हो गया। अब सबसे पहले सी जो बॉटल है हमारा उसमें हमने ए बॉटल को ए बॉटल की जो वैल्यू है वो सी में कॉपी हो गई। सी हमारा थर्ड वेरिएबल है, सी हमारा कौन सा वेरिएबल है? थर्ड वेरिएबल। ठीक, तो यानी ए हमारा खाली हो गया, ए जो है वो क्या हो गया? खाली हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू में क्या होती है? असाइन होती है, तो ए जो है वो खाली हो गया। अब ए में हम बी की वैल्यू को एंटर कर देंगे। ए में क्या, ए हमारा खाली हो गया, अब बी वाली वैल्यू को हमने ए में डाल दिया, तो यानी अब हमारा कौन सा खाली हो गया? बी खाली हो गया। अब बी वाले जो खाली हो गया तो बी वाले में हमने सी वाली बॉटल को वैल्यू को डाल दिया, तो अब हमारा सी बॉटल फिर खाली हो गया और ये दोनों आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। अब देखो सेम रिजल्ट आएगा, हम फिर इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। सर इस चीज को दोबारा समझाइएगा सर, ये जो आप किए हैं। यहाँ पे जैसे देखो, जैसे मान लो एक बॉटल, तीन बॉटल हैं, ठीक है, जैसे समझो ऐसे ऐसे तीन बॉटल हैं, जैसे हम तुमको बता रहे हैं। अच्छे समझो, ये खुल गया ना? दिख रहा है ना तुम लोग को? पेंट दिख रहा है? ठीक, अब जैसे हाँ मान लो हमारे पास तीन ऐसे बॉटल हैं, ये है एक, दो, हाँ तीन ऐसे, मान लो तीन ऐसे मेरे पास तीन सेप है, जैसे ए है, बी है, ठीक है। अब ए में मान लो भरा हुआ है, ए में कुछ भी मान लेते हैं, ए में भरा हुआ है, मान लेते हैं HCl भरा है, ठीक है। बी में जो भरा हुआ है, जो बी में है वैल्यू, बी में जो भी वैल्यू है, मान लेते हैं बी में कुछ, बी में कोई और कलर भरा हुआ है, जैसे बी में मान लो ये भरा हुआ है, क्या कहते हैं, इस कलर का, ठीक है। तो ए में HCl भरा है और बी में हमारा H2SO4 भरा हुआ है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये क्या चीज़ हो गया? ये ए हो गया और ये हो गया बी, इसका नाम हो गया ए, ये ए हो गया और इसका जो नाम हो गया ये है बी, दैट इज
ठीक है, ए और बी हो गया। दिख रहा है आप लोग को ए बी? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हाँ है? सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। विजिबल है ना? यस सर। हाँ, अब देखिए ए और बी है, ये दो बॉटल हैं इसमें, ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज है आपको दिख रहा है ए और बी में भरा हुआ है। अब हमको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो इन दोनों को जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, तीसरा एक वो ले लेते हैं, बॉटल ले लेते हैं। हमने एक ले लिया सी, ठीक है, और इसका जो नाम हो गया दैट इज सी। यहाँ पे हमने सी ले लिया। क्लियर? अब करेंगे क्या कि हम ए वाले, अब हमको सी, ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो अब हम करेंगे क्या कि ए को उठा करके ए की सारी वैल्यू को कॉपी कर देते हैं सी में। ए की सारी वैल्यू किस में कॉपी होगी? सी में कॉपी होगी। तो अब वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देखिए ए लिखा हमने सी इज इक्वल टू ए, यानी जिस तरह से हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, अगर मान लो 5 लिखा तो 5 की वैल्यू किस में असाइन होती है? ए में असाइन हो जाती है, होती है ना। तो इसी तरह से ए की जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो गई? सी में असाइन। ए की वैल्यू किस में असाइन हो गई? सी में। तो ए में अगर 5 था तो सी में भी कितना हो गया? 5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यानी सी इज इक्वल टू, अगर करंट टाइम में सी की वैल्यू हमारी 5 हो गई। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए सपोज करिए ए इज इक्वल टू 5 है पहली वैल्यू, ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमने 10 दे दिया है, ठीक, 10 दे दिया यहाँ पे। अब जब ये कोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सी इज इक्वल टू ए। तो यानी जब सी इज इक्वल टू ए लिखा है, सी इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू 5 है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में सी की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो अब यानी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लाइन जो हुआ, यहाँ पे सी इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू बी। तो यानी अब जब सी की वैल्यू, ए की वैल्यू जब सी में चली गई है तो ए हमारा खाली हो गया है। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी लिखा है, यानी बी की जो वैल्यू है दैट इज, बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 है। तो यानी अब ए की जो करंट वैल्यू है वो 10 हो गई। और बी इज इक्वल टू सी लिखा है, यानी बी इज इक्वल टू सी लिखा है, तो सी की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है? 5 है, यानी सी की वैल्यू 5 हो गई। तो आप देखिए जब हम प्रिंट करा रहे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल को लेकर के यूज करके हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा करंट वैल्यू को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? करंट वैल्यू को होल्ड करता है। अब देखो रन कराओ इसको, देखो सेम रन, प्रोग्राम को रन हमने कराया। इंटर द वैल्यू, तो मान लेते हैं पहली वैल्यू हमने 5 दिया, पहली वैल्यू कितना दिया? 5 एंटर किया, दूसरी वैल्यू हमने 10 एंटर किया। अब देखिए क्या लिख रहा है? आफ्टर स्वैप 10,5, यानी ये वैल्यू इंटरचेंज हो जा रहा है और इसकी वैल्यू आ गई है 10,5। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? तो ये एक ही प्रोग्राम हम दो तरीके से बना सकते हैं। आया समझ में आप लोग? एक सेकंड वेट करिएगा सर, एक बार हम अपने पीसी पे कर रहे हैं सर इसको। हाँ हाँ, देखो इसको कोडिंग को देखो, या इसका वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए मोबाइल, हाँ मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बेटा आप लोग। सर रिजल्ट वाला पेज शो करिए सर। रिजल्ट वाला, यस। तो चाहे सर तो हम लोग दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेथड, या तो स्वैपिंग मतलब ये थर्ड वेरिएबल यूज करके, नहीं तो फिर हम लोग बस एक हाँ भाई, हाँ डायरेक्ट, हाँ कर सकते हैं। हमने बताया चूंकि थर्ड वेरिएबल के हो सकते हैं आगे प्रोग्राम यूज में आए। थर्ड वेरिएबल मतलब एक टेम्पोररी वेरिएबल हम यूज करके कुछ प्रोग्राम बनते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है सर, यूज द थर्ड वेरिएबल, वेरिएबल। हाँ लिखेगा विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल जब आप करेंगे तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, सी यूज करना पड़ेगा। थर्ड वेरिएबल नहीं करता है तो डायरेक्ट हो रहा है, चल रहा है, चलेगा क्यों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब चल रहा है तो आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा। अब तीसरा एक प्रोग्राम है, ये सब बेटा छोटे छोटे प्रोग्राम बता रहे हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे इस बार एग्जाम में, समझ में आ रहा है? तीसरा एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यू। हमको उसका क्यू प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? क्यू। क्यू समझ में आ रहा है क्या होता है? ठीक है, अब ये हैश लगा के हम लिखते हैं, इसका मतलब हैश का कंपाइलेशन नहीं होता है, इंटरप्रेट नहीं होता है।
write a program to input a number input a number and print its क्यूब। ठीक है, अब इसका क्यूब हमको बनाना है, यानी जैसे एक्स टू मान लो लिख दिया हमने लिख दिया 3 नंबर एंटर किया। अब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। क्लियर। तो कोई भी नंबर हम इनपुट करें उसका क्यूब दे दें, क्यूब रिटर्न कर। ठीक, तो अब इसके लिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं नम इज इक्वल टू, अब चूंकि क्यूब हमारा इंटीजर होता है तो हम इसको इंट डिक्लेयर कर लेते हैं। क्यूब हमारा किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो इसको इंट डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर समझ में आ रहा है ना, इंटीजर मीन्स नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो अब ये हो गया इनपुट, हमने नंबर इंटर कराया, एंटर द नंबर। अब ये नंबर इंटर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब इंटर हो गया, अब हमको क्यूब निकालना है, तो हम लिखेंगे क्यूब इज इक्वल टू अब क्यूब निकालने के लिए या तो आप एक्सपोनेंट वाला फंक्शन यूज करिए, और डायरेक्ट, या तो फिर क्या करिए कि आप क्यूब निकालना है किसी भी नंबर का तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करिए। क्योंकि हमने अभी बताया कि जैसे 3 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का क्यूब निकल जाएगा। अब ये प्रिंट क्यूब इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको चाहिए तुरंत करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हमने इसको रन कराया। इसका भी प्रोग्राम का नाम हमने सेव किया। अब ये कह रहा है एंटर द नंबर। अब हमने 3 एंटर किया, क्या एंटर किया, 3 एंटर किया, और एंटर किया तो इट्स क्यूब इज 27। यानी इस तरह से जो भी नंबर एंटर करेंगे उसका क्यूब वो निकालेगा। फिर यहाँ पे हमने फिर इस प्रोग्राम को रन कराया। अब एंटर द, अगर हम मान लीजिए 9 का क्यूब निकालना है, एंटर द नंबर 9 का क्यूब 729। करेक्ट आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। 9 का कितना आएगा क्यूब, 729। हाँ, इस तरह से आप क्यूब का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और एक वो सर जो अभी आप एक्सपोनेंट वाला मेथड बताया वो भी, उसको भी बता दें सर। एक्सपोनेंट वाला तो पावर फंक्शन यूज किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए कौन सा हमने बताया था सिंबल, याद करो, डबल स्टार, याद आ रहा है। एक्सपोनेंट के लिए क्या बनाया था, डबल स्टार बनाया था। ये वाला नोट हो गया, ये हो गया नोट। एक सेकंड, हाँ, नोट कर लो, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम वो भी बता दे रहे हैं दूसरा वाला मेथड। यहाँ पे हमने जैसे अभी साथ में करते रह रहा है ना तो रिवाइज भी होता जा रहा है सर, स्क्रीनशॉट लेंगे तो पढ़ा रह जाएगा। हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये हमने क्यूब लिखा था तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लीजिए स्क्वायर लिखा होगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, वही 2 बार। हाँ 2 टाइम्स होगा। अगर हमने क्यूब लिखा है तो क्यूब का मतलब n टू द पावर 3, और स्क्वायर का मतलब n टू द पावर 2, यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बनाइए, हो गया। हाँ सर। अब देखिए इसी प्रोग्राम को अगर हमको विदाउट ये मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये स्टार हटाना है यार। अब क्यूब निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, डबल स्टार लगाते हैं। कोई भी अगर वो निकालना रहता है तो इसको डबल स्टार लगा के, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि क्यूब निकालना है तो ये क्या करेगा, टू द पावर 3 कर देगा। डबल स्टार जहाँ भी लगाओ इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है, वो उतना एक्सपोनेंट पे चला जाता है। तो हमने बना लिया इसको ऐसे। अब देखिए 7 हमने 9 का निकाला था ना, 9 का हमने एंटर किया, देखिए आ रहा है आंसर, दिख रहा है सबको, 729 देखिए आ रहा है। सेम देखिए, अब हमको क्यूब निकालना है, या मान लीजिए हमको स्क्वायर निकालना है तो हम 2 कर देंगे। यहाँ पे हम रन करा दिए 2 को, और हमने 7 फिर एंटर किया तो 14।
हमने यहाँ पे 7 एंटर किया, इसका क्या आ गया 49 आ गया। तो इस तरह से डबल जो होता है, डबल स्टार आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। एंड डबल स्टार 3, यानी ये जो वैल्यू यहाँ पे होता है ये हमेशा जाएगा उसके एक्सपोनेंट पे चला जाता है, उसके कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंट टू वैल्यू जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो, हो गया नोट ये भी। ये सब आप लोग को कॉपी में लिखना है, पाइथन वाला जो बनाओगे उसमें पूरा एक कॉपी में सारे प्रोग्राम को लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हो गया सिद्धार्थ। हाँ सर, हो गया सर। हो गया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमको, ये तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमको निकालना है, हमको लेना है 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराने हैं और उसका परसेंटेज निकालना है। उसका क्या चीज निकालना है, परसेंटेज। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमको लेना है, 100 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं एक स्टूडेंट का, और उसका परसेंटेज निकालना है कि वो परसेंटेज कितना आ रहा है। क्लियर। तो अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सबसे पहले 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स की चाहो तो मैसेज में लिख लो, प्रोग्राम टू ऑब्टेन the percentage of five सब्जेक्ट मार्क्स। क्लियर। तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमको चाहिए, तो मान लो हमने ले लिया m1 इज इक्वल टू इनपुट, क्या हमने, क्योंकि मार्क्स हमारा इंटीजर हो सकता है तो हम इंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट एंटर। एक बार फ्लोट में करिए सर, वाले में फ्लोट में करिए सर एक बार, इंटीजर वाला ना ले। बस 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 फ्लोट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे FLOAT। हाँ, हो सकता है कि फ्लोट में भी आए किसी का नंबर। इंटर द मार्क्स ऑफ, मान लेते हैं फिजिक्स, मान लेते हैं PHY फिजिक्स, तो समझ जाएगा बच्चा कि हमको फिजिक्स का नंबर एंटर करना है। समझ में आ रहा है इस तरह से। ठीक, अब फिर M2 इज इक्वल टू FLOT फ्लोट, और फिर हमने लिखा इनपुट। अच्छा सर, ऐसा कर सकते हैं क्या कि मान लीजिए M1 है सर, उसमें हमारा फ्लोट यूज करें, M2 है उसमें इंटीजर यूज करके उसका इंटीजर वैल्यू पुट करें। जानते हो डेटा लॉस हो जाएगा, जानते हो जहाँ जहाँ डेटा लॉस होने की संभावना, डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। M3 इज इक्वल टू, अगर हमने सब फ्लोट लिया तो सबको फ्लोट ही लेते हैं, डेटा लॉस नहीं होता है। डेटा लॉस का मतलब समझ में आ रहा है, अगर कहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मिसप्लेस कर देगा हाँ, तो इंटीजर वाला उठा लेगा, फ्लोट वाला छोड़ देगा। वो अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा हम लोग क्या हाँ वैल्यू। हाँ, बस मैथ्स हो गया। ठीक है, अब इस तरह से मैथ्स का नंबर एंटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से M4 पे हमने ले लिया, मान लेते हैं फ्लोट इनपुट मैसेज। ये मैसेज होता है बेटा, डबल कोट्स वाला, जो भी चीज होगा वो मैसेज, एज ए मैसेज जाएगा। साइंस, ठीक है, और फिर M5 हो जाएगा, M5 इज फ्लोट इनपुट के बाद डिलीवरी ऑफ क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे इतना हो गया, ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर और इंग्लिश आ गए।
अब हमको एक चाहिए जिसमें टोटल कैलकुलेट हो। टोटल के लिए हमने टोटल नाम का वेरिएबल ले लो या टी ले लो, ऐसे टी इज इक्वल टू, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, यानी ये टोटल हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, इस टोटल की यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? देखो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। तो t इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अब परसेंटेज के लिए हमने p ले लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर्स होता है, मतलब वेरिएबल को देख के ही हम पहचान लें कि कौन सी वेरिएबल किस लिए यूज किया गया है, इसीलिए हमने देखो आइडेंटिफायर्स पढ़ा है। ठीक है, अब p इज इक्वल टू क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो p इज इक्वल टू 2t इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्योंकि अब ये डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि एक एक पाँच टोटल मार्क्स। हाँ हाँ टोटल मार्क्स हो जाएगा, यानी 500 हो। ठीक है, ये भी ये हो सकता है, या तो तुम चाहो तो t बाई 5 कर दो, दोनों 0 0 कैंसिल हो गया, t बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या जी जितना भी टोटल आएगा उसमें हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर? तो अब इसको हमने रन कराया, फिर प्रिंट कराया, सॉरी रन नहीं प्रिंट कराया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहें तो ऐसे लिखें टोटल नंबर, ठीक है, ऐसे टोटल नंबर कॉमा टी लिख दीजिए, तो आपको टोटल भी पता चल जाएगा, फिर लिखे प्रिंट ऐसे। अच्छा, एक साथ हम लोग दो दो लिख रिजल्ट सकते हो, निकाल सकते हैं हाँ सर? हाँ हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज इज इक्वल टू कॉमा, ये धीरे धीरे वही बता रहे हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं इसको, एक एक स्टेप चल रहा है। अब हमारा परसेंटेज भी निकल गया, टी भी निकल गया, टोटल भी निकल गया, पी भी निकल गया, परसेंटेज भी निकल गया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते, बेटा समझ में आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, या नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने इसको रन कराया, फिर ये पूछेगा सेव करने के लिए, तो हमने इसको सेव कर दिया, परसेंट। ठीक, अब इसको हमने रन किया, अब देखिए आ गया, दिख रहा है आप लोग के स्क्रीन पे, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का मार्क्स हमने दे दिया 67, क्लियर। केमिस्ट्री का हमने दे दिया 67, हम सबका 67 ही दे रहे हैं, देख रहे हैं 67% आना चाहिए, 67 कंप्यूटर का भी, इंग्लिश का भी हमने 67। अब ये टोटल देखो, टोटल नंबर आ रहा है 335 नंबर, और परसेंटेज भी इसका कितना आ रहा है 67.0, इसलिए आ रहा है क्योंकि सारा, हाँ सारा हमने क्या लिया था, फ्लोट लिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये देखो रन कर रहा है। अच्छा, हाँ मान लीजिए यही सर अगर हम लोग INT में करते तो फिर हाँ परसेंटेज छूट जाता, मान लीजिए, गायब, परसेंटेज नहीं गायब हो नहीं, जाता मान लीजिए जो है। हमारा नंबर है सर, वो नंबर कुछ हम लोग इधर उधर लेते तब भी तो परसेंटेज में हमारा डेसिमल आता है ना सर फिर? मतलब परसेंटेज में डेसिमल नहीं आता, जब हम यहाँ पे सारा इंटीजर कर देते ना, तो कैलकुलेशन हमारा इंटीजर में होता है, तो वो डेसिमल पार्ट को छोड़ देता है, सिर्फ इंटीजर को होल्ड कर देता है। ठीक है, और हम यहाँ पे फिर हमको यहाँ पे ऐसे फ्लोट लिखना पड़ता है, हम यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे हम फ्लोट लिख देते हैं ना, तो जो भी कैलकुलेशन होता है वो एज अ फ्लोट होके के पी में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ऐसे देखो फ्लोट, समझ में आ रहा है? तो अगर हमने ऊपर इंटीजर भी दे दिया तो यहाँ पे हम फ्लोट कर देंगे, यानी जो भी हमको कैलकुलेशन चाहिए फ्लोट में चाहिए, तो ऑटोमेटिक सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट में। ठीक है, करके तुम देख लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका अब हम सर थोड़ा, रिजल्ट वाला पेज से करिएगा सर। हाँ हाँ सर बोलो बेटा। सर हम लोग परसेंटेज का सिंबल कैसे इसमें ऐड करेंगे? परसेंटेज का सिंबल कहाँ ऐड होता है, परसेंटेज होता क्या है कि टोटल मार्क्स जो होता है, ये देखो हमने टोटल यहाँ पे किया, कैलकुलेट किया, ये लाइनिंग है, उसके बाद इस टोटल मार्क्स को पहले कैलकुलेट कर लिया, टोटल मार्क्स में आप 100 से मल्टीप्लाई करके जितना ऑब्टेन टोटल मार्क्स होता है, मतलब टोटल हो जो नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज हमारा निकल जाता है। यानी जैसे एक एक सब्जेक्ट 100 नंबर के एक एक सब्जेक्ट है, तो हमने पांचों को पहले टोटल निकाल लिया, यहाँ पे टी में स्टोर कर लिया, और टी को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको 500 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यानी ऑब्टेन मार्क्स जो होता है, ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स होता है, इस तरह से इसका फार्मूला होता है हमेशा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये रन कर जाएगा इस तरह से। आप स्क्रीनशॉट इसका ले रिजल्ट लीजिए। वाला पेज। हाँ बेटा, एक मिनट, रिजल्ट वाला कर रहे हैं पहले, इसके पहले एक बार और इसको देख लो। अब थोड़ा सा हम और वैल्यू चेंज करते हैं। अब जैसे फिजिक्स की वैल्यू मान लो हमने दे दिया 23 पॉइंट, मान लो हमने दे दिया 88.34 ऐसा, ठीक है। हमने दिया 45.78, क्लियर। अब हमने दिया 77.9, 46.4, ठीक है। अब थोड़ा सा देखा जाए क्या कैलकुलेशन है। 0.39 इस तरह। अब देखिए यहाँ पे जो अब फ्लोट हमने जब लिया तो टोटल नंबर ये आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर मतलब टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा है 325.40000 इस तरह करके परसेंटेज आ रहा है 65.08, ये हमारा परसेंटेज है। यानी ये अच्छा वही सर, हम्म। अगर यहाँ पे INT करते तो हमारा टोटल नंबर 325 दिखाता और फिर जाके परसेंटेज 65 दिखाता सर। हाँ हाँ, ये राउंड अप कर देता है इसको, ये जो पार्ट था इसको स्किप कर देता है, ये डेसिमल पार्ट था इसको स्किप कर देता है। वो सिर्फ अगर हम इंटीजर करते तो 325 दिखाता और परसेंटेज में 65 दिखाता, ये भी हटा देता, ये वाला पार्ट हटा देता, एकदम स्किप कर देता है। इसीलिए यहाँ पे फ्लोट लेना पड़ा, तो फ्लोट लेने से ये वैल्यू समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा है और क्लास ओवर होने वाला है। इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट के ले करके सिस्टम पर रन करा लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अब हम लोग कल मिलते हैं और